हरिओम। आज हम ज्योतिष कक्षा में बृहद अवकहड़ा चक्र का प्रारंभ करते हैं, जैसा कि आप लोगों की इच्छा थी। अवकहड़ा चक्र ग्रंथ प्रायः ज्योतिष के प्राथमिक कक्षाओं का ग्रंथ माना जाता है। जब तक बृहद अवकहड़ा चक्र का अध्ययन व्यक्ति नहीं करता, ज्योतिष की प्रारंभिक कक्षाओं से रहित होने के कारण पूर्ण रूप से उसे ज्योतिष का ज्ञान नहीं हो पाता। इसलिए सर्वप्रथम ज्योतिष के विद्यार्थियों की चाहिए कि बृहद अवकहड़ा चक्र का पहले अध्ययन करें। इसलिए हम लोग पहले बृहद अवकहड़ा चक्र प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। पहले बृहद अवकहड़ा चक्र में मंगलाचरण किया गया है। सूर्य चंद्र मुखान नत्वा ग्रहान गणपतिम तथा ज्योतिषशास्त्र प्रवेशाय अवकहड़ा चक्र मुच्यते। सूर्य चंद्र मुखान नत्वा, सूर्य चंद्र मुखान इत्यस्य सूर्य चंद्र प्रमुखान, सूर्य और चंद्र आदि जो प्रमुख ग्रह हैं, नत्वा माने नमस्कार करके, गणपतिम तथा भगवान गणेश जी को प्रणाम करके, ज्योतिष शास्त्र प्रवेशाय, ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन में प्रवेश के लिए, अवकहड़ा चक्र मुच्यते, अवकहड़ा चक्र को कह रहे हैं, बता रहे हैं। तो अवकहड़ा चक्र क्या है, इसका अध्ययन आगे हम लोग करेंगे। सर्वप्रथम मंगलाचरण के बाद दिन की प्रवृत्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र में दिन का ज्ञान आवश्यक है और यहीं से स्थूल मान ज्योतिष का शुरू होता है। तो पहले हम लोगों को दिन की जानकारी होनी चाहिए। दिन की जानकारी होगी तब फिर इसके बाद तिथि, फिर नक्षत्र, फिर योग, फिर करण, और इसके अंतर्गत जो घटीपल आदि सूक्ष्म काल होते हैं, तो दिन के अंतर्गत फिर बाद में इसका अध्ययन करने से समझ में आएगा। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि वार 7 होते हैं, दिन 7 होते हैं: रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो इन्होंने श्लोकबद्ध उसको बताया है, इसको देखना चाहिए क्योंकि प्रमाण में श्लोक आवश्यक होता है। आदित्यश्चंद्रमा भौमो बुधश्चाथ बृहस्पतिः शुक्रः शनैश्चरश्चैते वासराः परिकीर्तिताः। आदित्यश्चंद्रमा भौमो बुधश्चाथ बृहस्पतिः शुक्रः शनैश्चरश्चैते वासराः परिकीर्तिताः। आदित्य का मतलब होता है सूर्य, और सूर्य का दिन हुआ रविवार। सूर्य के जितने भी पर्यायवाची शब्द होते हैं उसमें वार अथवा वासर लगा देने पर सूर्य माने रविवार का बोध हो जाता है। जैसे सूर्यवार, दिनकरवार, भास्करवार, मार्तंडवार, जो भी कहेंगे तो उसका बोध होगा रविवार से। सर्वप्रथम दिन जो है, दिन की गणना रविवार से ही होती है। जब दिनों का गणना क्रम कहीं कहीं ज्योतिष में आवश्यकता होती है, जैसे दिन संख्या जोड़ने की बात आती है, तो उसका क्रम यही रहेगा: रविवार 1, दूसरा सोमवार, तीसरा मंगलवार, चौथा बुधवार, पांचवां बृहस्पतिवार, छठा शुक्रवार और सातवां शनिवार। तो आदित्यश्चंद्रमा भौमो, पहले आदित्यवार है अर्थात रविवार, दूसरा चंद्रमा का चंद्रवार अर्थात सोमवार। इसी प्रकार से चंद्र के भी जितने पर्यायवाची शब्द हैं उसमें वार या वासर लगा देने पर सोमवार का बोध हो जाता है। भौमो माने भौम का जो वार है, भौमवार या मंगलवार या कुजवार, भौम के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं उसमें भी भौम का वार और वासर लगा देने पर भौमवार हो जाता है। बुधश्चा, और बुधवार, तो बुधवार के भी, बुध के भी जितने पर्यायवाची शब्द होंगे उसमें वार या वासर लगा देने पर बुधवार का बोध होता है। अथ बृहस्पति ही, और बृहस्पति, तो बृहस्पति चूँकि देवगुरु है इसलिए उसको गुरुवार भी कहा जाता है, तो बृहस्पतिवार हो गया। शुक्र जो है शुक्रवार के नाम से जाना जाता है, भृगुवार भी लोग कहते हैं। शुक्र की जितने भी पर्यायवाची शब्द होंगे
उसमें वार और वार से लगा देने पर शुक्रवार का बोध होता है। शनैश्चरश्चैते, शनैः शनैः चरति इति शनैश्चरः, ये कहा गया है। जो धीरे चलता है, ज्योतिष शास्त्र में मंद गति है शनि की, सबसे धीरे चलने वाला ग्रह है, इसलिए उसको शनैश्चर कहा जाता है। और उसके दिन को शनिवार या शनैश्चर वार कहा जाता है। शनि के जितने भी पर्यायवाची शब्द होंगे उसमें भी वार और वार से लगा देने पर शनिवार का बोध होता है। तो एते वासराः परिकीर्तिताः, ये एते माने ये जो अभी बताए गए, अर्थात रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, ये वासर माने दिन कहे गए हैं, परिकीर्तिताः माने कहे गए हैं। तो ये 7 दिन आप जो है जाने कि कौन कौन से होते हैं, और इसका श्लोकबद्ध भी आपने अध्ययन किया। आदित्यश्चंद्रमा भौमो बुधश्चाथ बृहस्पतिः शुक्रः शनैश्चरश्चैते वासराः परिकीर्तिताः। इस प्रकार से 7 दिन जाने के बाद उनमें शुभ वार कौन है और अशुभ वार कौन है, ये भी जानना आवश्यक हो जाता है। तो इसके बाद शुभ और अशुभ वार के बारे में कहा गया है। गुरुश्चंद्रो बुधः शुक्राः शुभावारा शुभे स्मृताः क्रूरास्तु क्रूरकृत्येषु ग्राह्या भौमार्कसूर्यजाः। गुरुश्चंद्रः बुधः शुक्रः शुभाः। तो कहते हैं कि गुरु माने बृहस्पतिवार, चंद्र माने सोमवार, और बुध माने बुधवार, और शुक्र माने शुक्रवार। तो बृहस्पतिवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार ये शुभ वार कहे गए हैं। शुभ वार में शुभ कार्य करना चाहिए। शुभे स्मृता, क्योंकि शुभ होने से ये शुभदायी होते हैं और शुभ कार्य के लिए ये अच्छे होते हैं, इसलिए शुभ वार में शुभ कार्य करना चाहिए। क्रूरास्तु क्रूर कृत्येषु ग्राह्या भौमार्क सूर्यजाः। और कहते हैं जो क्रूर ग्रह होते हैं वो क्रूर कृत्य के लिए, पाप कर्म करने के लिए, निंदित कार्य करने के लिए विहित हैं, उनका ग्रहण करना चाहिए। तो वो कौन कौन हैं क्रूर ग्रह? भौम अर्क सूर्यजाः। मंगल अर्क माने सूर्य और सूर्यजाः, और सूर्य से उत्पन्न शनैश्चर, सूर्य पुत्र का कहा शनि को, इसलिए सूर्यज कहा जाता है शनि को। तो भौमार्क सूर्यजाः, मंगल, सूर्य और सूर्य का पुत्र शनि, ये क्रूर हैं। तो मंगलवार, रविवार और शनिवार ये क्रूर श्रेणी में आने से इन दिनों में क्रूर और उग्र कार्य करने चाहिए, पाप कर्म करने चाहिए, इनमें शुभ कर्म वर्जित है। तो इस प्रकार से हम लोग आज मंगलाचरण और दिनों के नाम और शुभ दिन कौन है और अशुभ दिन कौन है इसका अध्ययन किया। अब अगले दिन हम लोग वार दोष परिहार के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस दिन में कब दोष नहीं लगता है, किस दिन का। हरिओम।